बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है इवेल्युएट। इस क्वेश्चन में इनिशियली हम सबसे पहले ये फार्मूलाज को देख लेंगे जो इस क्वेश्चन में यूज़ होंगे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर हम ओमेगा को उस तरफ भेज दें तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। इससे हम इस फार्मूले से हम 3 और फार्मूलाज नए बनाएंगे। तो पहला फार्मूला आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और फिर जब हम इस प्लस ओमेगा को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। एंड जब हम इस 1 को उधर भेजेंगे तो आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। सो एक और फार्मूला है कि ओमेगा का क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है कि 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7। सो इसको हम अब सॉल्व करेंगे। 1 माइनस, इसमें से जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वालों के सारे के साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट बंद और होल पावर 7। सो ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था -1 के। सो हम यहाँ लिख लेंगे -1। सो ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1 2 हो जाता है, और 2 की पावर 7 कितना होता है 128। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 - 3 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5 इज इक्वल टू 1 - 3 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। जब हमने इसमें से -3 को कॉमन लिया और होल पावर आ गई 5। सो ये किसके इक्वल था, -1 के इक्वल था। तो 1 - 3 इंटू -1 होल पावर 5। तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 3 × 1 कितना होता है 3। तो 1 + 3 होल पावर 5। तो 1 + 3 होता है 4, और 4 की पावर 5 कितना होता है 1024। क्वेश्चन नंबर 3 है 9 + 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3। सो 9 प्लस, इसमें से जब हम इन दोनों में से जब हम 4 को कॉमन लेंगे तो 4 बाहर लिख लेंगे और इन दोनों को ब्रैकेट में लिख लेंगे तो आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3। सो ये किसके इक्वल था, -1 के इक्वल था। सो ये जब प्लस माइनस हो तो माइनस होता है, और 4 × 1 इज इक्वल टू 1। सो 9 - 4, और जो इक्वल होता है 5 के, और 5 पावर 3 इसको हम ऐसे लिख देंगे 5 × 5 × 5 जो कि इक्वल होता है 125 के। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर दो टर्म्स लिखे हैं जिनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो इसमें से हम 2 को कॉमन लेंगे पूरे में से, तो आ जाएगा 2 × 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और 3 × 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। सो 2 × 3 कितना होता है 6, और 6 को यहाँ लिख देंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए लिख देंगे 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। सो 1 + ओमेगा कितना होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो इसको हम यहाँ लिख देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 6 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और दूसरे वाले में इसको अभी हम कोई फार्मूला नहीं अप्लाई करेंगे बल्कि इसको एक तरतीब देंगे, प्लस वालों को एक साथ अलग कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। सो 6 × 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू ये किसके इक्वल आ गया माइनस ओमेगा के, और माइनस ओमेगा यहाँ पे लिख दिया। सो 6 × -2 इंटू ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट -2 ओमेगा स्क्वायर। इसको जब हमने सॉल्व किया, सो 2 × 2 कितना होता है 12, और 12 × 2 कितना होता है 24, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। सो ये आ गया 24 ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है 1 के। सो 24 × 1 इज इक्वल टू 24। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है -1 प्लस अंडर। क्वेश्चन नंबर 5 है -1 प्लस √-3 होल पावर 6 प्लस 1 माइनस इंटू √-3 होल पावर 6। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ फार्मूलाज को देख लेंगे। तो ओमेगा किसके बराबर होता है -1 प्लस √-3/2, लेकिन इसके अंदर नीचे 2 नहीं है। तो हम ऐसा करेंगे, इस फार्मूला के देखेंगे और इसका जो नीचे वाला 2 है इसको हम इधर ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा -1 प्लस √3 इज इक्वल टू 2 ओमेगा, जो कि इसके बराबर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसकी जगह लिख देंगे 2 ओमेगा। और सेम हमने इसमें भी यही देखेंगे कि माइनस यहाँ पे दोनों माइनस के, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका 2 जब उधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। सो इन दोनों की अलग अलग होल पावर आ जाएगी 6। सो 2 पावर 6 यहाँ पर लिख लेंगे और ओमेगा पावर 6 यहाँ लिख लेंगे।
और यहाँ पर भी सेम हम यही करेंगे, लेकिन यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है, इसका भी हमने ख्याल रखना होगा। सो 2 पावर 6 कितना 64, और इसमें से हम जो 3 ओमेगा की 3 है उसको अलग कर लेंगे और ऊपर उसकी पावर 2 डाल देंगे। और सेम हम यहाँ पर यही करेंगे कि 2 की पावर 6 कितना 64, और यहाँ पर हमने बेसिकली यहाँ पर बनाना है ओमेगा की क्यूब। तो जब यहाँ ओमेगा क्यूब बनाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। सो 64 इंटू 1 ओमेगा क्यूब हमने किसके बराबर पढ़ा था, 1 के बराबर। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। और यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर कितना 1 का यानी कि 4 कितना होता है, 1 ही होता है। सो 64 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है 64, से हमने यहाँ यहीं पे लिख देंगे और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 128। यहाँ पर सिंपल है कि ये जो ओमेगा के इक्वल है, यानी कि पहला माइनस और दूसरा प्लस है तो ओमेगा के इक्वल होता है, और जब पहला माइनस हो या दोनों माइनस हो तो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होते हैं। तो हम सिंपली यहाँ पर लिख देंगे ओमेगा की पावर 9 और यहाँ पर लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर की पावर 9। सो ओमेगा की पावर 9 हो गया, ओमेगा की पावर 9। सो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 18 हो गया। सो इसमें से ओमेगा क्यूब अलग कर लेंगे और 3 बाहर लिख लेंगे, तो ओमेगा क्यूब इंटू 3 और यहाँ पर ओमेगा क्यूब की होल पावर 6। सो ये किसके बराबर हो गया, 1 के, और ये भी बराबर हो गया 1 के। तो 1 की पावर 3 कितना होता है 1, और 1 की पावर 6 होता है 1। सो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ये अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 माइनस 5। सो हमने क्या करना है कि ये जो है ना ओमेगा दोनों, इनमें से हमने जो यहाँ पर एक ना एक हमने उसको 3 का मल्टीप्लाई लाना है। 3 का मल्टीप्लाई लाएंगे तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इसमें से इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा पावर 36, और इसको जब हम ब्रेक करेंगे ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा पावर 36 माइनस 5। सो ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब होल पावर 12, इसको जब हम मज़ीद ब्रेक करेंगे और इसमें भी हम सेम यही करेंगे। सो ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, और यहाँ पर भी 1 के इक्वल आ गए। तो 1 पावर 12 इतना इज इक्वल टू 1 और 1 पावर 12 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। सो ये किसके इक्वल था, -1 के, और -1 माइनस 5 कितना होता है -6। अब है क्वेश्चन नंबर 8, ओमेगा पावर -13 प्लस ओमेगा पावर -17। इसको पहले हम पॉजिटिव बनाएंगे, ऊपर वाले की जो पावर है। तो क्या करेंगे, हम इसको 1 ओवर ओमेगा पावर 13 बना लेंगे और इसको 1 ओवर ओमेगा पावर 17 बना लेंगे। तो फिर से हम इसको 3 का मल्टीप्लाई बनाएंगे ब्रेक करके, ओमेगा इंटू ओमेगा पावर 12, और यहाँ पर भी ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा पावर 15, 1 ओवर ओमेगा इंटू ओमेगा पावर 3 इंटू 4 होल पावर 4, और प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 3 होल पावर 5। तो ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1, यहाँ पर भी इज इक्वल टू 1। सो 1 की जो भी पावर आंसर 1 नहीं आता है, तो हम यहाँ पर सिंपली 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। इन दोनों को एलसीएम रखेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ओवर ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो ये कितना बन जाएगा, ओमेगा क्यूब, और ये भी बन जाएगा ओमेगा क्यूब, नहीं ये बनेगा -1 के इक्वल बन जाएगा। सो -1 ओवर ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, जो कि आंसर आ जाएगा -1।